नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने आज बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण कर दिया। मिशन आगमन के तहत दोपहर करीब 12:05 पर लॉन्च हुआ। 7 मंजिला यह रॉकेट करीब 16 मिनट की उड़ान के बाद पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में जा पहुंचा और इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी प्राइवेट कंपनी ने सफल ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है। अब तक यह उपलब्धि सिर्फ अमेरिका और चीन के पास ही हुआ करती थी, जिसे भारत के निजी स्पेस सेक्टर के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। दरअसल विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस की विक्रम सीरीज का पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल और लगभग 7 मंजिला ऊंचा यह रॉकेट खास तौर से छोटे और मध्यम आकार के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही रॉकेट में आधुनिक कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसका जो वजन है वो कम और मजबूती इसकी ज्यादा रहती है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और सटीक नेविगेशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। इसका मकसद कम लागत में तेज और विश्वसनीय लॉन्च सेवा उपलब्ध कराना है। भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म को और ज्यादा विकसित कर रीयूजेबल तकनीक की दिशा में भी आगे बढ़ने की योजना कंपनी की है। वहीं आपको बताएं कि आखिर ये स्काई रूट कंपनी का जिक्र इतना क्यों हो रहा है, क्यों इसे स्काई रूट कंपनी के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। दरअसल स्काई रूट भारत की स्पेस में काम करने वाली पहली यूनिकॉर्न कंपनी है और इसकी शुरुआत 2 युवा साइंटिस्ट ने की थी जो कभी इसरो में काम किया करते थे। इसरो में देश के लिए रॉकेट बनाया करते थे। पवन कुमार चन्ना और नागा भारत डाका ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में कई साल तक काम कर चुके हैं, साइंटिस्ट रहे। पवन कुमार चन्ना आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डुअल डिग्री धारक हैं और दिलचस्प बात यह है कि बचपन की अगर उनके बात करें तो गणित में कभी उनके 51 नंबर आए थे। उनको पास होने में बड़ी मुश्किलें हुआ करती थी, लेकिन मेहनत के दम पर उन्होंने आईआईटी में प्रवेश लिया और 2012 में इसरो से जुड़े। वहां उन्होंने GSLV Mk3 जैसे महत्वाकांक्षी मिशंस पर काम भी किया। दूसरी ओर नागा भारत डाका आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट बने। इसरो में उन्होंने फ्लाइट कंप्यूटर एवियोनिक्स सिस्टम विकसित किए, जो किसी भी रॉकेट का दिमाग माना जाता है। उस सिस्टम को डेवलप करने में अहम रोल इनका रहा। इसके अलावा साल 2018 में दोनों साइंटिस्ट ने सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और सिर्फ 10 लोगों के साथ अपनी एक टीम तैयार की और हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना कर दी। उनका मकसद था कि भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग को सस्ता, तेज और निजी कंपनियों के लिए आसान बनाया जाए। इसरो के सहयोग और टी हब के इंक्यूबेशन ने इस सपने को और रफ्तार दी। 2022 में विक्रम एस के सफल सब ऑर्बिटल मिशन ने यह संकेत दे दिया था कि भारत का निजी स्पेस सेक्टर अब उड़ान भरने के लिए तैयार है और आज विक्रम-1 ने उस सपने को भी हकीकत में बदल दिया है। वहीं स्काई रूट के लिए आखिर ये कितनी बड़ी कामयाबी है, यह भी समझना जरूरी है। दरअसल विक्रम-1 की सफलता स्काई रूट एरोस्पेस के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह कंपनी के भविष्य की सबसे बड़ी नींव है। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी बनकर स्काई रूट ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बना ली है। पहले जहां कंपनी को सिर्फ जो एक महत्वाकांक्षी स्टार्टअप माना जा रहा था, वो कंपनी अब एक भरोसेमंद लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अपनी पहचान दर्ज करा रही है और इससे दुनिया भर की जो सैटेलाइट कंपनियां हैं उनके लिए भी भारत एक नए विकल्प के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। और यह माना जा सकता है कि आने वाले कई साल में कमर्शियल लॉन्च, विदेशी ग्राहकों के जो मिशन हैं और नए निवेश की जो संभावनाएं हैं,
वो भी काफी तेज हो जाएंगी स्पेस सेक्टर में स्काई रूट के लिए। हालांकि कंपनी पहले ही 1.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी है और भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन चुकी है और आज इसके पास 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और आधुनिक रॉकेट निर्माण जैसी सुविधाएं इस वक्त कंपनी के पास मौजूद है और यह कामयाबी सिर्फ स्काई रूट की नहीं है बल्कि पूरे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और प्राइवेट स्पेस उद्योग की जीत के तौर पर इसे माना जा रहा है, जिसकी पहचान आज एक बार फिर से स्काई रूट की तरफ से दर्ज करवाई गई है। जाहिर है भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो 1960 के दशक में शुरू हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनकी दूरदृष्टि, उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआती दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद इसरो ने लगातार बड़ी कामयाबी हासिल की। SLV-3 से शुरुआत हुई, फिर ASLV, उसके बाद PSLV, जिसने भारत को दुनिया का भरोसेमंद लॉन्चिंग पार्टनर बनाया। कई देशों के सैटेलाइट अभी तक इसरो लॉन्च कर चुका है। इसके बाद GSLV और LVM-3 जैसे भारी रॉकेट इसरो ने विकसित किए। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और हाल ही में चंद्रयान 3 जैसी जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो भी भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों की पहली कतार में अब खड़ा करती है। और वहीं अब भारत का जो पूरा ऑर्बिटल लॉन्च कार्यक्रम है वो इसरो के ही नेतृत्व में चलता था। अभी तक कोई और प्लेयर इसमें नहीं था, लेकिन विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण के साथ पहली बार किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी ने ऑर्बिटल लॉन्च कर यह इतिहास रचा है। यह बड़ी उपलब्धि दिखाती है कि अब भारत का स्पेस सेक्टर सिर्फ सरकारी एजेंसी तक, इसरो तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये प्राइवेट कंपनियां भी वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है कि क्या एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी स्काई रूट कंपनी बन जाएगी, क्या उसे ये टक्कर देगी? जब भी किसी निजी स्पेस कंपनी के बारे में बात होती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? एलन मस्क का, उनकी स्पेसएक्स का। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक भी है, लाजमी है कि क्या स्काई रूट भविष्य में कभी स्पेसएक्स को चुनौती दे सकती है। हालांकि फिलहाल के संदर्भ में बात करें तो दोनों कंपनियों की तुलना करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। स्पेसएक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो करीब $2 ट्रिलियन के आसपास मानी जाती है और इसके मुकाबले स्काई रूट की वैल्यूएशन अभी सिर्फ $1.1 बिलियन है। यानी आकार के लिहाज से भी स्पेसएक्स स्काई रूट से बहुत बड़ी है, 1800 गुना बड़ी कंपनी है और उससे तुलना करना अभी स्काई रूट के लिहाज से या उसके साथ न्याय नहीं होगा। वहीं स्पेसएक्स के पास फॉल्कन 9 जैसे रीयूजेबल रॉकेट हैं, फॉल्कन हैवी स्टारशिप, स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क, मानव अंतरिक्ष मिशन जैसी क्षमताएं हैं और दूसरी ओर स्काई रूट अभी छोटे और जो मध्यम आकार के सैटेलाइट हैं उसी को लॉन्च करने में, उसी मार्केट पर फोकस कर रहा है। लेकिन स्काई रूट के पास भी बहुत कुछ ताकत उसकी मानी जा सकती है। भारत की कम लागत, कुशल इंजीनियरिंग, सरकारी सहयोग, तेजी से विकसित हो रहा स्पेस इकोसिस्टम इसे वैश्विक बाजार में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रहा है। ये स्काई रूट की बड़ी ताकत बन रहा है और अगर कंपनी आने वाली कई साल में अगर रीयूजेबल रॉकेट बना लेती है, उस तकनीक को विकसित कर लेती है, विक्रम 2, विक्रम 3 जैसे बड़े लॉन्च व्हीकल तैयार कर लेती है और लगातार उसे कमर्शियल लॉन्च करती है और उसमें उसे कामयाबी मिलती है, तो अगले 10 से 15 साल में छोटे और मीडियम सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में वो अपनी मजबूत जो वैश्विक पहचान है वो दर्ज करा सकती है। और इसलिए फिलहाल स्पेसएक्स को चुनौती देना तो मुश्किल माना जा सकता है, लेकिन भविष्य में इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भविष्य में स्काई रूट भारत की ओर से वैश्विक स्पेस रेस में एक अपना बड़ा नाम बन सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।